राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। व्याकरण के इससे पहले 3-4 वीडियो डल चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। उसमें वर्णमाला और शब्दों का वर्गीकरण ये हम पहले पढ़ा चुके हैं और सभी प्रकार के शब्द भी पढ़ चुके हैं। पर अब यहाँ पर ये पूरा वीडियो विलोम शब्दों को लेकर है, जो एग्ज़ाम्स में अधिकतर आते हैं, वही यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। तो पहला विलोम शब्द है हमारा अंत। अंत का होता है आदि। अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाश। आगम का सुगम। अग्र का पश्य। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अत्यधिक का अल्प अत्यल्प। अथ इति। अधिकारी अनधिकारी। अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुदार उदार। अनुयायी विरोधी। अनुरक्त विरक्त। अनुलोम प्रतिलोम। अपना पराया। अपेक्षा उपेक्षा। अमित परिमित। अस्तित्व अनस्तित्व। अहिंसा हिंसा। अंगीकार या फिर करें स्वीकार, इन दोनों का मतलब एक ही है, पर इनका अपोजिट होगा, इसका विलोम होगा अस्वीकार। अंतर्गत का बहिर्गत। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्नाद का बहिर्नाद। अंदरूनी का बाहरी। अंधकार का प्रकाश। अकर्मक का सकर्मक। अकर्मण्य का है कर्मण्य या फिर कर्मठ। अकाम का निष्काम। अकाल का सुकाल। अकेला का साथ। अक्षम का सक्षम। अगम का है गम या फिर सुगम। अग्नि जल। अग्रज अनुज। अग का अनग। अग का अर्थ होता है पाप और अनग का अर्थ होता है पवित्र। अचर चर। अचेत सचेत या फिर सचेत कोई दूसरा इसका पर्यायवाची है चेतन। सचेत कह लो या चेतन। तो अचेत का विलोम क्या होगा? सचेत या फिर चेतन। अजय जय। अज्ञ विज्ञ। अतल वितल। अति अल्प। अतिकाय कृशकाय या फिर लघुकाय। अतिथि आतिथेय। अतुकांत तुकांत। अत्रत्य यहाँ का। तत्रत्य वहाँ का। अदोष सदोष। अद्यतन पुरातन। अधम उत्तम या फिर श्रेष्ठ। अधिक न्यून या फिर कहें कम। अधिक का कम भी होगा, अधिक का न्यून भी होगा। अधिकांश अल्पांश। अधिकृत अनधिकृत। अधीर धीर। अधूरा पूरा। अनंत अंत। अनहोनी होनी। अनाथ सनाथ। अनाहूत आहूत। अनित्य नित्य। अनिवार्य ऐच्छिक या फिर कहें वैकल्पिक। अनुनासिक निरनुनासिक। अनुमोदन विरोध। अनुयायी विरोधी। अनुरक्त विरक्त। अनुराग द्वेष या फिर विरोध। वियोग विरोध है ये, विरोध। अनुरूप प्रतिरूप। अनुशासन अनानुशासन। अनेक एक। अनेकेश्वरवादी एकेश्वरवादी। अनैक्य ऐक्य या फिर कहें एकता। अपकार उपकार। अपमान सम्मान। अपयश श्रेयश या फिर यश। अपराध निरपराध। अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षित अनपेक्षित या फिर उपेक्षित। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिमुख परांगमुख या फिर विमुख। अभियुक्त अभियोगी। अभिशाप वरदान। अभ्यंतर बाह्य। अभ्यस्त अनभ्यस्त। अमर अमर मृत्य। अमावस्या पूर्णिमा। अरुचि सुरुचि। अर्जन वर्जन। अर्थ अनर्थ। अर्पण ग्रहण। अर्पित
गृहीत। अलभ्य लभ्य या फिर कहें प्राप्य। अल्पज्ञ बहुज्ञ। अल्पप्राण महाप्राण। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अल्पायु दीर्घायु या फिर चिरायु। अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता। अवतल उत्तल। अवनत नीचा और उन्नत ऊंचा। अवनी अंबर। अवर छोटा। अवर का अर्थ भी यहाँ पे देख लें, छोटा होता है। इसका विलोम होगा प्रवर, मतलब बड़ा। अवरोध अनवरोध। अवलंब निरवलंब। अवशेष निःशेष। अवश्य संभवतः। अवसाद प्रफुल्लता। असीम ससीम। असूया अनसूया। अस्त उदय। अस्तेय अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और स्तेय का मतलब होता है चोरी करना। अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण। आकर्षण विकर्षण या फिर कहें अनाकर्षण या फिर अपकर्षण। ये आकर्षण के विलोम में सारे, विकर्षण अनाकर्षण और अपकर्षण। अब कई बार क्या होता है विकर्षण और अनाकर्षण देने, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, पर इसका आकर्षण विलोम होगा। ऐसे शब्दों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करें आप। आकांक्षा अनाकांक्षा। आकाश पाताल। आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, इसका विलोम होगा प्रसारण। आक्रमण प्रतिरक्षा। आक्रांत अनाक्रांत। आगत अनागत। आगमन निर्गमन। आगामी विगत। आग्रह दुराग्रह। आचार अनाचार। अनाच्छादित आच्छादित का होता है अनाच्छादित। आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी। आज्ञापालक अवज्ञा। आजादी गुलामी। आडंबर सादगी। आडंबर युक्त आडंबरहीन। आतुर अनातुर। आत्मनिर्भर अनुजीवी या फिर परिजीवी। आदर निरादर। आदान प्रदान। आदि अंत। आदृत का अर्थ होता है सम्मानीय। अनादृत इसका विलोम है, या फिर तिरस्कृत कहें या फिर निरादृत कहें, ये तीनों के अर्थ एक ही हैं। इसका विलोम हो गया ये आदृत। आधार निराधार। आधुनिक प्राचीन। आनंद विषाद और शोक। आनंदमय विषादपूर्ण या फिर कहें शोकमग्न। आमिष आमिष कहो या फिर शामिश, एक ही अर्थ होता है, लेकिन इसका विलोम होगा निरामिष, मतलब शाकाहारी। आमिष भोजी मतलब मांसाहारी, और निरामिष भोजी मतलब जो मांस नहीं खाता है। आयात निर्यात। आरंभ अंत। आरूढ़ का अर्थ होता है सवार। अनारूढ़ इसका विलोम है। आरोह अवरोह। आर्द्र का होगा शुष्क और अनाद्र। आर्ष अनार्ष। आलसी कर्मठ या फिर कर्मण्य। आवर्तक अनावर्तक या फिर प्रत्यावर्तन। आवश्यक अनावश्यक। आवास प्रवास। आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भूत तिरोभूत या फिर तिरोहित। आवृत अनावृत। आशा निराशा। आशीष अभिशाप या फिर शाप। आशीर्वाद अभिशाप। आश्रित निराश्रित। आसक्त अनासक्त। आस्था अनास्था। आह्लाद विषाद। आवाहन विसर्जन। इच्छा अनिच्छा। इति अत। इष्ट अनिष्ट। इह पर, कहते हैं ना इहलोक और परलोक, ये एक दूसरे के विलोम में। इहलोक परलोक आ भी गया। इप्सित अनिसिप्त। ईमानदार बेईमान। ईश्वर अनीश्वर। ईशत अलम। ईर्ष्या प्रेम। ईहा अनीहा। उऋण ऋणी। उग्र सौम्य। उचित अनुचित। उत्कर्ष अपकर्ष। उत्कृष्ट निकृष्ट। उत्खनन निखनन। उत्तम अधम। उत्तमण अधमण। उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उत्थान पतन। उत्पतन निपतन। उत्पत्ति विनाश। उत्साह निरुत्साह। उदयाचल अस्ताचल। उदात अनुदात। उदार कृपण। उदीची अवाची। उद्घाटन समापन। इन्हें हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। आप इन्हें 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और अधिकतर इसमें वही हैं जो पूछे जाते हैं। उद्धत विनीत।
उन्नति अवनति, उन्मीलन निमीलन, ये बहुत पूछा गया है। उन्मुख विमुख, उन्मूलन स्थापन। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को उखाड़ देना या फिर उसे नष्ट कर देना। स्थापन का उसे सही से स्थापित करना। उपकार अपकार, उपजाऊ बंजर, उपजीव्य उपजीव्य, उपत्यका अधिपत्यका, ये भी बहुत पूछा गया है। उपमेय अनुपमेय, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपर्युक्त अधोलिखित, उपार्जित स्वयं प्राप्त, उभरा धसा। उर्वर का विलोम होगा ऊसर बंजर या फिर अनुर्वर। उष्ण शीत, ऊर्ध्व अध अधर, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऊर्ध्वमुख अवांगमुख, ऋजु वक्र, ये बहुत पूछा गया है। ऋणात्मक धनात्मक, ऋत अनृत, एक अनेक, एकत्र विकीर्ण। एकल सकल, एकांत अनेकांत, एकांकी समग्र, एकाग्र चंचल, एड़ी चोटी, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ऐक्य अनैक्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ऐहिक पारलौकिक, ओजस्वी या फिर कहें तेजस्वी, इसका होगा विलोम निस्तेज। औचित्य अनौचित्य, औदार्य अनौदार्य, औपचारिक अनौपचारिक, कटु मधुर, कड़वा मीठा, कदाचार सदाचार, कमी का होगा बेसी या फिर बाहुल्य। कर्कशा सुशीला, कर्ता अकर्ता, कलंकित निष्कलंक, कलुषित निष्कलुष, कल्पना यथार्थ, कल्याण अकल्याण, कापुरुष पुरुषार्थी, कायर सूरवीर या फिर साहसी, कारण अकारण, कार्य अकार्य, काला का होता है गोरा या फिर सफेद। कीर्ति अपकीर्ति, कुकृति सुकृति, कुटिल सरल, कुत्सा प्रशंसा, कुपथ सुपथ, कुबुद्धि सुबुद्धि, कुमार्ग सुमार्ग, कुलटा पतिव्रता या फिर सती, कुलभूषण कुलदूषण, कुलीन अकुलीन, कृतज्ञ कृतघ्न, ये बहुत पूछा गया है, या फिर अकृतज्ञ। कृत्रिम प्राकृतिक या फिर अकृत्रिम, कृपा कोप, कृश पुष्ट या फिर स्थूल, कृष्ण का होता है शुक्ल या फिर धवल, कोप का कृपा या फिर अनुग्रह, कोमल कठोर। क्रम व्यतिक्रम, क्रय विक्रय, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रूर अक्रूर या फिर सदैव, क्रोध क्षमा, क्षणिक शाश्वत, क्षम अक्षम, क्षमा दंड, शर अक्षर, क्षुद्र महान या फिर विराट, कसूर बेकसूर, कानूनी गैर कानूनी, खंडन मंडन, खगोल भूगोल, हरा छोटा, खल सज्जन या फिर साधु, खाद्य अखाद्य, खिलना मुरझाना, खींचना रीझना, खेद प्रसन्नता, खरीद बिक्री या फिर फरोख्त, खर्च आमदनी, खास आम, बदबू खुशबू बदबू, गंभीर चंचल, गगन पृथ्वी, गणतंत्र राजतंत्र, गत आगत, गमन आगमन, गम्य अगम्य, गरल का होता है विलोम सुधा या फिर अमृत, गरिमा लगिमा, गहरा उथला, गाढ़ा पतला, गुण अवगुण, गुप्त प्रकट, गुरु का होता है लघु, गृहस्थ सन्यासी, गे अगे, गोचर अगोचर, गौण प्रमुख, गौरव लाघव, ग्रस्त मुक्त, ग्रामीण नागरिक, ग्राम्य का होगा नगर, ग्राह्य त्याज्य या फिर अग्राह्य, घटित अघटित, घना छितरा या फिर बिखरा हुआ, घाटा मुनाफा, घोष अघोष, फल निष्फल, फूल कांटा, फैलना सिकुड़ना, चंचल स्थिर, चतुर मूढ़, चपल गंभीर, चर अचर, चल अचल, चिंतायुक्त चिंता मुक्त या फिर चिंताग्रस्त का भी चिंता मुक्ति होगा, चिंतित चिंतित निश्चिंत, चिकना खुरदरा, चिर अचिर, चिरंतन क्षणिक या फिर नश्वर, चेतना मूर्छा, चोर साहूकार,
छदम व्यक्त, शली निश्चल, छूत अछूत, जंगम का स्थावर या फिर जड़, जंगली घरेलू या फिर पालतू, ये काफी पूछा गया है जंगम का स्थावर, जटिल सरल, जड़ चेतन, जन्म मरण, जय पराजय, जल थल, जागरण निद्रा, जागृत का सुषुप्त या फिर सुप्त, जातीय विजातीय, जीवन मरण, जेय अजेय, ज्ञात अज्ञात, ज्ञान अज्ञान, ज्ञेय अज्ञेय, ज्योति तिमिर, ज्योत्सना तमिस्त्रा, ज्वार भाटा, झगड़ालू शांत, झीना गाढ़ा, झोपड़ी महल, टकैत निर्धन, टूटना जुड़ना, टोटा नफा या फिर फायदा, ठिंगना लंबा, ठोस तरल, ठौर कठोर, ढीठ संकोची, ढुलमुल दृढ़, तटस्थ मध्यस्थ, तमस सत्व, तरंगित निस्तरंग, तरुण वृद्ध, ताजा बासी, तामसिक सात्विक, तरुण वार्धक्य, तिक्त कड़वा, मधुर, तिक्त का अर्थ होता है कड़वा और इसका विलोम होगा मधुर, तिमिर का प्रकाश, तुकांत अतुकांत, तुच्छ महान, तुलनीय अतुलनीय, तृष्णा वितृष्णा, तृप्त अतृप्त, तृप्ति तृषा या फिर तृषा को कहा जाता है प्यास, तेजस्वी निस्तेज, व्यक्त ग्रहित, थल जल, ठोक उठकर, दंड पुरस्कार, दक्षिण वाम या फिर कहें उत्तर, दंभी विनम्र, दया का क्रूरता या फिर निर्ममता, दयालु का निर्दय, दरिद्र का धनी, निर्धन का संपन्न। और कई बार गलती हम क्या करते हैं, निर्धन का धनी कर देंगे, जबकि निर्धन का होगा संपन्न और दरिद्र का होगा धनी। दाखिल खारिज, दाता सोम, दानव देव, दास स्वामी, दिवा रात्रि, दिव्य अदिव्य, दीर्घ ह्रस्व या फिर लघु, दुर्दिन सुदिन, दुर्देव सौभाग्य, दुर्बल सबल, दुर्बुद्धि सुबुद्धि, दुष्कर सुकर, दुष्ट भद्र या फिर दुष्ट का होगा भला, दुष्प्राप्य सुप्राप्य, देवी मानुसी, देह विदेह, दैवी आसुरी, द्वंद्व निर्द्वंद्व, धारण परित्याग, धूमिल उज्ज्वल, दृष्ट विनयशील या फिर विनीत, ध्वंस या फिर कहें नाश, इसका होगा निर्माण, नत उन्नत, नख सिख, नमक हराम नमक हलाल, नश्वर या फिर अनश्वर, इसका होगा शाश्वत, नादान समझदार, नाम अनाम, नायक खलनायक, नाश का अर्थ होगा ध्वंस और इसका विलोम होगा निर्माण, नास्तिक आस्तिक, निस्वार्थ स्वार्थी, निंद्य अनिंद्य, निकट दूर, निडर डरपोक, निमीलन उन्मीलन, निरंतर नश्वर, निरक्षर साक्षर, निरस्त्र सशस्त्र, निरामिष शामिश, निर्दय सदय, निर्मल मलिन, निर्लज सलज, निश्चल चंचल, निषिद्ध विहित, निष्फल सफल, नीरस सरस, नेक बद, अच्छा का बुरा। अब ये चीज नेक का बद होगा और अच्छा का हम बुरा लिखेंगे। नेकी बदी, पतित पुण्यात्मा, पतिव्रता उल्टा, पदारूढ़ पदच्युत, पदोन्नत पदावनत, पर अपर, परमार्थ स्वार्थ या फिर परार्थ का भी स्वार्थ होगा, परवर्ती पूर्ववर्ती, परा अपरा, परितोष दंड, परिहार्य अपरिहार्य, पुरुष परुष कोमल और कठोर का भी कोमल, परुष का अर्थ क्या होता है कठोर, पर्णकुटी प्रासाद, पशुता मनुष्यता, पश्चात पूर्व, पात्र अपात्र, पालक घातक,
पाश्विक, मानवी। पाश्चात्य का होगा पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य। तो ये हमारे विलोम शब्द पूरे होते हैं। आप इन्हें 2-3 बार पढ़ लें। बहुत से तो आपको आते भी होंगे, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन पे मैंने बताया था कि ये बहुत पूछे गए हैं, उन्हें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है, आप ये ज़रूर बताएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।